ये मुर्गी जा रही थी तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है तो सारे मुर्गे चला जाता है। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है। अबे किधर है बे? तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है लेकिन नहीं मानता है। तो ये सारा अंडा फेंक देता जिससे चूजे बाहर आ जाता है। धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे भगवान, मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है तो ये मुर्गा उसे, लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। लंबू ने देखा चींटियां उस पर हमला करने वाली हैं, तो उसने सुरक्षा बढ़ा दी। तभी पोस्ट बॉक्स को चींटियां खा गयी। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? फिर वह दौड़ कर गया ताकि घर के अंदर चींटियां प्रवेश न कर सके, लेकिन वह उसका गेट भी खा गई। यहाँ तक कि उन्होंने उसके फर्श को भी नहीं छोड़ा। रुक, तेरे को बताते। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना। उसने तुरंत रास्ता मोड़कर चींटियों को एक बाल्टी में भरकर बाहर रख दिया। लेकिन चींटियों ने भी स्कूल में मास्टर की चटाई नहीं बल्कि पढ़ाई की है। उन्होंने जैक बनाकर ढक्कन खोल दिया। और माई चोद के हम छोड़ा, हम संतोष पागल नहीं। लंबू ने तब तक दरवाजा बना दिया, लेकिन चींटियों ने अब की बार उसकी बाउंड्री के साथ साथ सब कुछ खा गई वाला। और उसके घर की तरफ चल दी। और तभी लंबू रोड रोलर लेकर आया। आजा आजा आजा। चींटियां उसे देख डर गई और भागने लगी। अबे किधर है बे? लंबू ने उसका पीछा किया। तब तक चींटियों ने एक पुल को चबा डाला और लंबू नाले में गिर गया। छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। चींटियां फिर से उसके घर की तरफ जा रही थी। उसने घर के चारों तरफ खाई खोद दी और पानी भी भर दिया। सभी चींटियां किनारे पर खड़े होकर कह रही थी, कमेंट करो। और एक काली बदक का बच्चा मुर्गी के अंडे में छुप गया। पढ़ने लिखने की उम्र है। तभी गुर्राता हुआ एक मुर्गा फार्म में आया। उसने एक मुर्गी का अंडा उठाया और उसे नापा। दूसरा अंडा छोटा था तो वह मुर्गी से बोला, कहाँ मुंह काला करा कर आई हो? तब मुर्गी ने बोला, बीड़ी बीड़ी दे तो बताओ। फिर वह दूसरे मुर्गी के पास गया। मुर्गी उस विधवा मुर्गे को देख डर गई और हट गई। मुर्गा सभी बच्चों को देख खुश था, लेकिन काला वाला छुपा था। मुर्गे ने छिलके को हटाया। मुर्गा इतने काले बच्चे को देख काफी गुस्सा हुआ और मुर्गी से कहा, खाओ माँ कसम, प्लीज लड़ाई मत करो। हम संतोष पागल नहीं। तब तक वहाँ बच्चा आकर बोला, हाँ भैया, बड़वा। मुर्गे ने गुस्से से उसे बाहर निकल जाने के लिए कहा। मुर्गे ने एक मुर्गी से हटने के लिए कहा और देखा एक भी अंडा नहीं है। फिर क्या, वह उसे अपनी फैक्ट्री ले गया और लाइट चालू बंद करके काफी अंडे निकाल दिए। रामपाल ने मगरमच्छ को अपने जाल में फंसा लिया। अब देख तू। जब उसकी गर्दन नहीं तोड़ पाया तो उसे उल्टा करने लगा। मगरमच्छ को रगड़वाने में मजा आया। वह शांत हो गया। उसे देख सेठाइन अपना दिल हार बैठी। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। पर उसके बुढ़े आशिक को यह पसंद नहीं आया। वह भी सेठाइन को पटाने के लिए मैदान में उतरा। उससे पहले रामपाल ने मगरमच्छ को भड़का दिया। वाला। बुढ़ाऊ अपना पिछवाड़ा खोते खोते बचा। बच गया साला। बुढ़ाऊ डरा नहीं। बाबू मान जाओ यार। उसने मगरमच्छ का मुंह पकड़कर उसे पलटाना चाहा। वाला। उल्टा मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया और अपने खुजली वाले पिछवाड़े की तरह बुढ़ाऊ को खुजलाया। बुढ़ाऊ शट डाउन हो गया और अंत में जीत उस मगरमच्छ की हुई। सेठाइन और रामपाल खूब हंसे। रामपाल उसे जंगल नहीं घर ले जाने लगा। खाओ माँ कसम। चलते चलते पतली सेठाइन तेंदुआ के पिंजरे में घुस गई। तेंदुआ मुंह फैलाकर सेठाइन से प्यार का इजहार करता है। बाबू